नमस्कार। हाँ, आज हम एक कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है सावन का चमत्कार, अमन की प्रार्थना। हाँ, ये कहानी सावन के महीने की है और एक छोटे बच्चे अमन की आस्था के बारे में। बिल्कुल। और ये दिखाती है कि कैसे आस्था या शायद कुछ और उम्मीद जगा सकता है। तो हमारे पास ये कहानी है, चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। हाँ, तो कहानी हमें एक गांव में ले जाती है। एक छोटा सा लड़का है अमन, कोई 10 साल का होगा। 10 साल का, हाँ। उसके पिता गुजर चुके हैं और माँ गहरे दुख में है। मतलब उनकी आंखों में बस उदासी ही दिखती है। और अमन, उसकी बस एक ही इच्छा है कि माँ फिर से मुस्कुरा दे, बस इतना ही। बिल्कुल। और ये सब हो रहा है सावन के महीने में, जो हम जानते हैं शिव जी की भक्ति के लिए बहुत खास माना जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं इस महीने में प्रार्थनाएं ज्यादा असर करती हैं। कहानी में भी माँ वो हर सोमवार व्रत रखती हैं। हाँ, और नंगे पैर मंदिर जाती हैं। पर कुछ बदलता नहीं, उनकी उदासी वैसी की वैसी ही है। और यही बात छोटे अमन को कचोटती है। वो देखता है माँ इतनी पूजा कर रही हैं, पर दुख कम क्यों नहीं हो रहा? क्या भगवान सुन नहीं रहे? ये सवाल उसके मन में आता है। और यहीं से कहानी का जो भावनात्मक पहलू है वो सामने आता है। एक बच्चे की नजर से ये देखना कि माँ की भक्ति का फल क्यों नहीं मिल रहा। सही। और ये चीज फिर अमन को कुछ करने पर मजबूर करती है। हाँ, कहानी आगे बढ़ती है। सावन का तीसरा सोमवार आता है और तब एक बड़ा मोड़ आता है। बहुत तेज बारिश हो रही है। बहुत तेज। और माँ मंदिर जाते हुए वो बीमार पड़ जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं रास्ते में ही। ये अमन के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। वो बच्चा है, डर जाता है, लेकिन वो एक फैसला करता है। क्या? वो फैसला करता है कि माँ की जगह वो खुद जाएगा मंदिर, उस तूफानी बारिश में। 10 साल का बच्चा अकेले? हाँ, नंगे पैर एक छोटे से लोटे में दूध लेकर वो निकल पड़ता है। सोचकर भी लगता है कितनी हिम्मत, वाकई। उसका इरादा कितना पक्का होगा। हाँ, वो भीगता हुआ, ठंड से कांपता हुआ जैसे तैसे मंदिर पहुंचता है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है। और प्रार्थना क्या मांगता है वो? उसकी प्रार्थना बहुत ही सीधी, बहुत मासूम है, बच्चों जैसी। वो बस कहता है, मेरी माँ को फिर से मुस्कुरा दो, बस यही चाहिए शिवजी। मतलब अपने लिए कुछ नहीं, सिर्फ माँ के लिए। बिल्कुल निस्वार्थ। और कहानी के हिसाब से यहीं पर वो चमत्कार होता है। क्या होता है? जैसे ही अमन प्रार्थना खत्म करता है, वो मूसलाधार बारिश अचानक रुक जाती है। बादल हट जाते हैं, धूप निकल आती है। अच्छा, एकदम से? हाँ, कहानी तो यही बताती है, जैसे प्रकृति ने भी उसकी सुन ली हो। काफी नाटकीय है ये। फिर जब वो घर लौटता है तो वो देखता है कि माँ जाग गई हैं, होश में आ गई हैं। और सिर्फ होश में नहीं, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। मुस्कान जो बरसों से गायब थी। हाँ, वही मुस्कान। आंखों में एक चमक। वो अमन को गले लगा लेती हैं। कहानी इसे सीधे तौर पर अमन की प्रार्थना का असर, एक चमत्कार बताती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या ये वाकई बस एक दैवीय चमत्कार है, जैसा कहानी कह रही है, या इसमें कुछ और भी है? आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मेरा मतलब है मानवीय पहलू। सोचिए एक माँ जो गहरे दुख में है, जब वो देखती है कि उसका 10 साल का बेटा उसके लिए इतनी बड़ी हिम्मत दिखाता है, हाँ। उस तूफान में मंदिर जाता है, सिर्फ उसकी मुस्कान के लिए। हाँ। क्या ये चीज, ये निस्वार्थ प्रेम, ये हिम्मत, क्या ये खुद में एक चमत्कार नहीं है? ये एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बेटे के इस कदम ने माँ के अंदर जीने की इच्छा फिर से जगा दी हो, कि उन्हें लगा हो कि अब दुख छोड़कर इस बच्चे के लिए जीना है? शायद उन्हें किसी बाहरी चमत्कार से ज्यादा इस अंदरूनी भावनात्मक सहारे की जरूरत थी। ये बात बहुत अहम है। देखिए, कहानी जिस तरह लिखी गई है वो तो जाहिर तौर पर आस्था और उसके फल पर जोर देती है, खासकर एक बच्चे के पवित्र मन की प्रार्थना की शक्ति। हाँ, वो तो है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज है। अक्सर ऐसी कथाओं में ना ये दैवीय और मानवीय पहलू ये आपस में गुंथे होते हैं। अमन का जो काम है, उसका साहस, उसका प्रेम, वो अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मानवीय घटना है। सही कहा। तो हो सकता है माँ की मुस्कान इसी मानवीय चमत्कार का नतीजा हो, जिसे कहानी ने आस्था के चमत्कार का रंग दिया है। तो मतलब कहानी का संदेश शायद दोहरा है। एक तरफ तो आस्था की ताकत, हाँ, और दूसरी तरफ शायद उससे भी ज्यादा प्रेम और हिम्मत का असर। वो जो कहते हैं कहानी में, जब प्रेम सच्चा हो तो बादल भी सुनते हैं। शायद वो बादल सिर्फ आसमान के नहीं, मन के भी हों। बिल्कुल।
बहुत खूब कहा आपने। संक्षेप में देखें तो ये कहानी आस्था, बच्चे की मासूमियत और प्रेम की शक्ति को तो दिखाती ही है, हाँ, पर साथ ही हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि मुश्किल हालात से उभरने में ये चीजें, मतलब विश्वास, मानवीय भावनाएं, हमारा अपना संकल्प, ये सब कैसे मिलकर काम करते हैं। सही। तो कहानी अमन की प्रार्थना और उसके असर की है, पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि आस्था और मानवीय जज्बात कितने गहरे जुड़े हैं। बिल्कुल, और शायद यही विचार हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं कि जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तो विश्वास और हमारे अपने कर्म, हमारा प्रेम, हमारी हिम्मत, ये सब एक दूसरे पर कैसे असर डालते हैं, कैसे रास्ता दिखाते हैं। शायद इस पर सोचना हमें अपनी चुनौतियों को देखने का एक नया नजरिया दे। एक गहरा सवाल।